हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा गांगुली, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड मेरा सबसे बड़ा जो परिचय है वो ये है कि मैं एक सहज योगिनी हूँ, यानी मैं सहज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ। अब सहज योगा मेडिटेशन के ऊपर हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, वो है महालक्ष्मी पथ द इवोल्यूशन। ये एक सीक्वल है। इसका पहला जो था पार्ट, उसका नाम है गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग, वो यूट्यूब में मिलता है। उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बताया है। उस बहुत कुछ में सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जो है, हम लोग, मनुष्य मीन्स मैं भी मनुष्य ही हूँ, तो हम लोग अभी 3 डायमेंशन में वास करते हैं। अभी अगर मैं सिंपल में भाषा में समझाना चाहूँ, 3 डायमेंशन हो गया फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकल तो हो गया बॉडी, मेंटल हो गया माइंड में तो बहुत कुछ नॉलेज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसको चयन करके हमने जो भी अपने मन में मनगढ़ंत बातें बना ली वो हो गया मेंटल ब्रेन हो गया हमारा। और इमोशनल होता है दिल का मामला है, ठीक है ना। तब क्या होता है, इन 3 डायमेंशन में हम लोग वास करते हैं और हम लोग इसी तीनों को लेकर जूझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग मनगढ़ंत सोच रहे हैं। बिकॉज इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि सच हो, सही हो, क्योंकि आज हम व्हाट्सएप और इंटरनेट के जमाने में रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बहुत भयंकर एक यूनिवर्सिटी है, हम सब जानते हैं, जिसमें पियोन से लेकर स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर से लेकर हेडमास्टर तक सभी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पता ही नहीं हमें क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत। ऐसे में क्या होता है, हमारे देश में अभी, हमारे पृथ्वी में युद्ध हो रहा है, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ हर एक देश में हमारे पृथ्वी के बड़े बड़े फिलोसोफर्स आ चुके हैं। सबने बोला है ह्यूमैनिटी, सबने बोला है ब्रदरहुड, सबने बोला है लव, लेकिन वो इम्प्लीमेंट किसी हालत में नहीं हो रहा। वो जितना भी लव एंड ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड बोल लो, वो वॉर हो ही रहे हैं और रॉकेट चल ही रहे हैं और बंदूक चल ही रहे हैं, बॉम्ब हो रहा है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सो कॉन्ट्राडिक्टरी। फिर हमारे जो एवोल्यूशन का, हमारे नॉलेज का फायदा क्या है? फिर अगर आपको बॉम्ब गिरा के, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के सब कुछ तबाही करना है, तो फिर हम लोग बचपन से भी बॉम्ब बनाना ही सीखते हैं, चलिए यही करते हैं। क्योंकि अगर फिर तो हमें समझना पड़ेगा कि हम मनुष्य के लेवल में फेल कर गए, कि पढ़ लिख कर हम लोगों ने क्या किया, भाई बॉम्ब गिरने वाला, चलो डर के हम लोग घर भर बंद करके लाइट बंद करके मर जाते हैं। ये गलत हुआ रहा है, ये सबको पता ही गलत है। तो वाई? तो कभी कहाँ है, कभी है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू की। हम लोग अभी तक, मनुष्य धर्म को सोच लेता है कि धर्म, हम लोग तो बहुत धार्मिक है, हम सुबह उठकर राम जी का नाम लेते हैं 108 बार। तो राम जी का 8 जो हम लोगों ने ले लिया 108 बार, इससे तो बहुत लोग, फिर तो हम लोग तो राम जी बन गए होते अभी तक। अगर राम जी का या कृष्ण जी का, शिव जी का नाम लेने से ही अगर हम लोग प्रभु को पा जाते, तो अभी तक हम लोग सभी प्रभु तो दरबार में बैठे ही होते, किंगडम ऑफ गॉड में। तो ऐसा तो नहीं है, रत्तू तेरा तो है नहीं। तो क्या है फिर, व्हाट इज लैकिंग? लैकिंग है स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम। अब सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, हम भारतवर्ष में है, भारतवर्ष को योग भूमि कहा जाता है। योग भूमि हमारा यूएसपी है। व्हाट इज द यूएसपी ऑफ भारत माता? भारत माता में बहुत बड़े बड़े प्रबुद्ध आत्माएं ने जन्म लिया है, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ कहा है। हालांकि उनके बातों को धर्म बना दिया गया है, बुद्धिस्ट बन गए हम लोग, बुद्धिस्ट बन गए, जैन बन गए हम लोग, कुछ भी, हिंदुइज्म, सनातन, वॉट एवर इट इज। लेकिन वेयर इज द अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी? तो ये 4th डायमेंशन का, जब हम लोग स्पिरिचुअली जागरूक होते हैं, तब हम लोग 4th डायमेंशन यानी तुरीय स्टेज को प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग अमीबा से ह्यूमन बीइंग तक आ गए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमन बीइंग हो गया। व्हाट नेक्स्ट? हम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि भैया अब हम लोग और इवॉल्व नहीं करेंगे, हम मनुष्य बन गए, हम सर्वोपरि। ये गलत है, क्योंकि अमीबा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक हमने तो किसी एमएनसी को पैसा दिया नहीं था कि चलो भैया हमको इवॉल्व करिए, हमको आप रेप्टाइल बनाइए, हमको आप एम्फीबियन बनाइए, फिर चिड़िया बनेंगे हम लोग, फिर हम लोग मैमल्स बनेंगे। ऐसा तो नहीं किया ना, अपने आप नेचर ने इवॉल्व किया है। उसी प्रकार से फ्रॉम ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन का जो हम लोग छलांग लगाना, वो है हमारा इवोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इज to become superhuman from human. How does it happen? It is a happening which happens. How does it happen? Please watch this movie to begin with, because human beings are so busy in entertainment, they think that entertainment is it, the all and all of everything. तो हमने भी सोचा चलो भैया हम भी लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचते हैं एक मूवी के जरिए, because movie is a very powerful tool. कैसे होगा powerful? When pen is mightier than the sword, when picture is worth 1,000 million words बोलते हैं, जैसे कहावतें हैं,
उसी प्रकार से मूवी में भी वर्क ऑल द वर्क्स टुगेदर, इजंट इट? तो बहुत ही इजी वे में हमने सहज वे में ही सहज योग सिखाया है। गृहलक्ष्मी द अवेकन एंड महालक्ष्मी पद द एवोल्यूशन के जरिए आप प्लीज देखिए, गांव में ले जाइए, शहरों में भी दिखाइए। अगर आप सहज योगी और आप सुन रहे हैं तो गांव में बहुत ऑलरेडी हिट हुआ है हमारा। चलो रूरल एरिया का एक है हमारा, हम सहज योग बहुत तरह से फैलाते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि यही सबसे सर्वोपरि जरिया है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाते हैं, तो थोड़ा सा ये भी आप दिखा सकते हैं, थोड़ा ईज आउट कर सकते हैं, पीपल फील गुड। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं सहज योग के इस मूवी को। समझना ये है कि हम मनुष्य हैं, अभी मनुष्य के बाद में क्या व्हाट हैपन, जो हम लोग का बड़े बड़े प्रभु आत्मा बोलकर गए हैं, फ्रॉम ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन, वो एक्चुअली घटना घटित होती है हमारे सटल सिस्टम के क्लेंजिंग से, हमारे सटल सिस्टम, हमारे डिवाइन एलिमेंट के अवेकनिंग से। वो अवेकनिंग क्या है? कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग। तो सुनने में आप लोग अगर पढ़े हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो आपने सुना होगा, अरे कुंडलिनी शक्ति जागरण तो कोई कर ही नहीं सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। था एक जमाने में वेरी डिफिकल्ट, तब हमारा जो मनुष्य का जो साइक था, जो ब्रेन था, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू assimilate that knowledge of spirituality. But now we are wise. We have the capacity as human beings to accept and understand and assimilate spirituality. वही काम हमारी श्रीमती जी निर्मला देवी जी ने 1975 मई को नारगोल में सहस्रार, हमारा जो चक्र तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, फिर विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, पंच महाभूत से हम बने हैं। पंच महाभूत हमको टोटली हम लोगों को मॉनिटर करते हैं। तो कैसे हम अपने इस नॉलेज से, अपने इस विजडम से, अपने इस अनुभव से ऑफ स्पिरिचुअलिटी से हम लोग किस प्रकार से उन्नति कर सकते हैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, यही है इस हमारा पूरा मकसद ही ये है इन मूवीज के जरिए यही बताने का कि हम लोग नेक्स्ट हमारा जो लेवल है फ्रॉम ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन है, और वो सहज योग के माध्यम से आसानी से प्राप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।